नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आ चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश थपलियाल। राकेश, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सिद्धार्थ, आपको और सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। 2 से 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 3 विकेट से हराया। भारत की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज बल्लेबाजों की ताजा आईसीसी वनडे रैंकिंग में दूसरे नंबर पर बरकरार। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कल कोलकाता में। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने भारत और श्रीलंका के बीच होने वाली घरेलू सीरीज के कार्यक्रम में बदलाव किया। क्वींसटाउन में दूसरे 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 3 विकेट से हरा दिया है। भारत ने टॉस जीतकर 6 विकेट पर 270 रन बनाए। कप्तान मिताली राज ने 81 गेंद में 66 और ऋचा घोष ने 64 गेंद में 65 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने 49 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर मैच जीत लिया। अमेलिया केज ने शानदार 119 रन की पारी खेली। 5 मैचों की श्रृंखला में न्यूजीलैंड 2-0 से आगे है। तीसरा मैच 18 फरवरी को खेला जाएगा। क्या कुछ रहा आज के इस मैच में, आइए जानते हैं स्पोर्ट्स डेस्क की इस खास रिपोर्ट में। न्यूजीलैंड की हरफनमौला खिलाड़ी अमेलिया कर के 119 रन की शानदार पारी की वजह से जॉन डेविस ओवल में मेजबान टीम ने दूसरे वनडे में भारत को 3 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की बढ़त बना ली है। अगले महीने न्यूजीलैंड में होने वाले आईसीसी महिला विश्व कप से पहले न्यूजीलैंड की महिला टीम के सबसे शानदार प्रदर्शनों में से एक में कीवियों ने भारत के 6 विकेट पर 270 रन के विशाल लक्ष्य को 7 विकेट खोकर पूरा कर लिया। 21 वर्षीय अमेलिया कर ने कीवियों को शुरुआती झटकों से बचाया। साथ ही बीच के ओवरों में मैडी ग्रीन के साथ चौथे विकेट के लिए 128 रन की साझेदारी कर एक रोमांचक मैच में भारत को हरा दिया। ये अमेलिया का दूसरा वनडे शतक था जो उन्होंने 7 चौकों की मदद से बनाया। इससे पहले भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना बेस्ट ओडीआई टोटल बनाया। दुनिया के सबसे आक्रामक बल्लेबाजों में से एक शेफाली वर्मा ने 24 और मेघना ने 49 रन बनाए। यास्तिका भाटिया ने 31 रन और कप्तान मिताली राज और ऋचा घोष के बीच 108 रन की साझेदारी ने मैच आगे बढ़ाया। ऋचा ने 65 रन बनाए। भारत की मजबूत बल्लेबाजी लेकिन काम नहीं आ सकी और कीवी टीम ने 6 गेंद शेष रहते हुए लक्ष्य हासिल कर भारत को 3 विकेट से हरा दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि 18 फरवरी को तीसरे ओडीआई में टीम इंडिया किस तरह कमबैक करती है। नीलम मलकानिया, स्पोर्ट्स स्कैन। राकेश, अगर हम देखें तो जो इंडियन टीम थी उसने अच्छे खेल का प्रदर्शन किया और 270 रन तक हमने बनाए, लेकिन कहाँ कुछ कमी रह गई और इतनी 273 रन बना के न्यूजीलैंड ने इस मैच को जीत लिया। देखिए, काफी अच्छा स्कोर बनाने के बाद कहीं ना कहीं आप थोड़े से कंप्लेसेंट हो जाते हैं कि भाई हमने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन ओडीआई का यहाँ कर दिया है इसके अंदर। तो मुझे लगता है कि जो हमारी गेंदबाज हैं वो कहीं ना कहीं दिशाहीन रही और ये उनको समझना होगा कि भाई ये आउट करके आप इस मैच को जीत सकते थे जी। जो 3 विकेट हैं, हालांकि काफी क्लोज मैच गया है, एक शतक उनकी तरफ से लग गया हो, उसके बाद एक जो शतक की साझेदारी हुई वो मुझे लगता है कि उसकी भूमिका रही। और हमारे गेंदबाजों में अगर हम देखें तो दीप्ति शर्मा को छोड़ के बाकी गेंदबाज वैसा प्रदर्शन नहीं कर सके जो विकेट हमें चाहिए थी, क्योंकि आपको जब तक आप आउट नहीं करेंगे आज की क्रिकेट के अंदर, तो क्योंकि इतने लोग T20 खेलते हैं, इतनी फास्ट क्रिकेट होती है कि रन कभी भी बनाए जा सकते हैं, स्कोर कोई भी चेस किया जा सकता है। और आप देखिए कि बल्लेबाजी में हम आज भी अपनी सबसे अनुभवी खिलाड़ी मिताली राज के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ये एक बड़ी चीज है और उन्होंने शीट एंकर का रोल जो इसमें निभाया है, इस मैच के अंदर भी, पिछले मैच में भी उन्होंने अर्धशतक लगाया था। तो मुझे लगता है कि उनके ऊपर जो हमारा निर्भरता है वो बहुत ज्यादा ही हो गई है। जो युवा खिलाड़ी टीम में शामिल हैं उन्हें आगे बढ़कर अपनी तरफ से बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा और इतना हमें मिताली राज के ऊपर डिपेंड रहना ठीक नहीं है। बिल्कुल, अगर बल्लेबाजी में अगर हम जिस तरीके से न्यूजीलैंड की अगर टीम पर नजर डालें तो जो ज्यादा स्कोर किया है वो अमेलिया कर ने ही किया है। नाबाद 119 रन की पारी उन्होंने खेली है और दूसरा उनका साथ दिया है मैडी ग्रीन ने, जिन्होंने 52 रन 61 गेंदों पर बनाए। तो 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने
जिनका स्कोर जो है वो सम्मानजनक रहा। लेकिन भारत के केस में अगर हम देखते हैं तो चाहे हम मेघना की बात करें जिन्होंने 49 रन बनाए, इसके अलावा मिताली राज ने 66 रन की पारी खेली, ऋचा घोष ने आज अच्छी बैटिंग करी, 65 रन बनाए 64 गेंदों में, काफी फास्ट खेला उन्होंने। लेकिन कहीं ना कहीं जैसा कि आपने कहा कि दीप्ति शर्मा को छोड़कर जिन्होंने आज 4 विकेट लिए हैं, 10 ओवर की गेंदबाजी करी है, एक मेडन पे ही फेंका है, 52 रन दिए हैं, 5.20 की इकोनॉमी रही है, उनको छोड़कर बाकी जो गेंदबाज हैं वो उतने इफेक्टिव नहीं रहे। कहीं ना कहीं जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे उन्हें रोकने में कामयाब नहीं हुए और अर्ली विकेट नहीं ले पाए। नहीं, बिल्कुल, देखिए वही मैं कह रहा हूं ना कि आप न्यूजीलैंड के अंदर खेल रहे हैं और जो हमारे तेज गेंदबाज हैं, चाहे वो पुरुष क्रिकेट के हों चाहे वो महिला क्रिकेट हो, ये अक्सर शिकायत रहती है कि भाई बॉलर्स की मददगार पिचें यहाँ पर नहीं होती। वहां पर आपके पास वो अच्छा माहौल मिलता है, तो वहां की पिच पे हमारे गेंदबाजों को, खासतौर पर जो तेज गेंदबाज हैं, उनको कुछ बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन करके यहाँ पर विकेट चटकाने चाहिए थे। क्योंकि अब मुझे लगता है कि एक तो लंबी सीरीज होती है ना, जब 5 मैच की सीरीज आजकल लंबी सीरीज मानी जाती है, तो कहीं ना कहीं ये कमबैक करने का हमारे पास पूरा अच्छा चांस है। और जिस तरीके से ये मैच नजदीक गया है तो मुझे लगता है कि अगले मैचों में यहाँ जो कमियां हमारी रह गई हैं उनको पूरा करके, और जो मिताली राज के ऊपर हमारी निर्भरता है उससे आगे बढ़ना होगा टीम में। जो हरमनप्रीत कौर है, जैसे उन्हें आगे आकर आपको बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा, थोड़े से फास्ट रन बनाने होंगे, बॉलें हमारे बल्लेबाज जो है ज्यादा खेलते हैं और रन उतने नहीं है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा चेंज आपको न्यूजीलैंड के अंदर आप खेल रहे हैं तो वहां वो लाना होगा। बिल्कुल, और इसके साथ ही अगर हम देखें तो इस सीरीज का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि आगामी विश्व कप को अगर हम ध्यान में रखें, क्योंकि आप उसी जगह ये मैच भी होना है, ये प्रतियोगिता भी होनी है, तो उसको देखते हुए इन मैचों की जो इम्पोर्टेंस है वो काफी बढ़ जाती है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो वर्ल्ड कप होता है उसको ध्यान में रख के सारी जो खिलाड़ी भी खेल रही होती है टीम में, किसी भी टीम की हो, न्यूजीलैंड की हो चाहे वो भारत की हो, दोनों को ये लगता है कि भाई सबका एक उद्देश्य होता है कि हम वर्ल्ड कप में एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, अच्छा प्रदर्शन करके जाएं। और हर खिलाड़ी के अंदर ये तमन्ना होती है कि भाई हम अच्छा प्रदर्शन करके टीम में जगह बनाएं वर्ल्ड कप की। तो वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो मुझे लगता है कि जैसे लंबी सीरीज है तो अगले जो आने वाले मैचेस हैं उसमें हमारे खिलाड़ी कहीं ना कहीं अपने को और ज्यादा प्रेरित करके खेलेंगे, क्योंकि आप नजदीक मैच ये हारे हैं। तो बेहतरीन प्रदर्शन करके आने वाले मैचों में और वर्ल्ड कप के लिए एक अच्छी टीम हमारी तैयार हो सके, मैनेजमेंट का भी इस पे जोर होगा और खिलाड़ियों का भी। जी बिल्कुल, तो देखना दिलचस्प होगा कि अगले मैच में क्या कुछ रहता है। भारत की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज बल्लेबाजों की ताजा आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में दूसरे नंबर पर बरकरार हैं, जबकि शीर्ष बल्लेबाज स्मृति मंधाना 4 पायदान नीचे खिसक गई हैं और फिलहाल 8वें स्थान पर हैं। मिताली राज 744 अंकों के साथ हीली के बाद दूसरे स्थान पर हैं, जो 749 अंकों पर भारत से सिर्फ अगर हम देखें तो 5 अंक आगे हैं। और गेंदबाजों की अगर हम बात करें तो झूलन गोस्वामी ने 718 अंकों के साथ अपना चौथा स्थान बरकरार रखा है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की जेस जोनासन सूची में सबसे ऊपर हैं, जबकि ऑलराउंडर्स की अगर हम बात करें तो दीप्ति शर्मा 289 अंकों के साथ चौथे स्थान पर स्थिर हैं। नंबर 1 ऑलराउंडर ऑस्ट्रेलिया की एलिसे पेरी 438 अंकों से काफी आगे हैं। इस बीच न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के सितारों ने भारत और इंग्लैंड के खिलाफ अपनी अपनी श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन के बाद एक दिवसीय रैंकिंग में बड़ी जो बढ़त है वो हासिल की है। तो मिताली राज की हम बात कर रहे थे, दूसरे नंबर पर अपने शानदार प्रदर्शन से अभी भी बरकरार है। नहीं, देखिए वो लगातार इतने लंबे समय से भारतीय क्रिकेट का एक आधार स्तंभ बनी हुई हैं और बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं। नई खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, न केवल हिंदुस्तान की बल्कि जो दुनिया की क्रिकेट खेलने वाली लड़की हैं वो भी उनकी तरफ देखती हैं कि भाई एक हिंदुस्तान की लड़की ऐसा जबरदस्त खेल दिखा रही है। बढ़ती उम्र का असर उनके ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता और युवा खिलाड़ियों के साथ compete करना, फिटनेस के लेवल को बनाए रखना और फिर अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करना और ये देखना कि भाई टीम उनके ऊपर डिपेंड करती है। और आईसीसी की रैंकिंग में आप टॉप 3 में जब रहते हैं तो एक बड़े सम्मान की बात है और कोई बड़ी बात नहीं कि इस सीरीज के खत्म होने तक वो नंबर 1 भी बन जाए। लेकिन मुझे लगता है कि जो खिलाड़ी होती है ना, उसको आईसीसी की रैंकिंग में टॉप में पहुंचने से या उसकी रैंकिंग बढ़ने से इतनी खुशी नहीं मिलती। उसको खुशी मिलती है कि अच्छा प्रदर्शन करे और उससे टीम जीते, क्योंकि टीम जब जीतती है, आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो रैंकिंग तो अपने आप आपकी बढ़ेगी।
ये खिलाड़ी ये जानते हैं कि आपको अच्छा प्रदर्शन करना है, रैंकिंग की तरफ ध्यान मत दो, अच्छे प्रदर्शन की तरफ ध्यान दो, और टीम जीतती है तो वो आपका जो बेहतरीन प्रदर्शन होता है वो आपको और खुशी देता है। बिल्कुल। यहाँ पे स्मृति मंधाना की भी बात करना चाहेंगे। उनको 4 पायदान का नुकसान हुआ है और वो फिलहाल 8वें स्थान पर हैं। तो स्मृति मंधाना की परफॉर्मेंस पर क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही जबरदस्त प्रतिभाशाली वो बल्लेबाज हैं, सब कुछ उनके अंदर है, लेकिन जब होता है कि रैंकिंग में तो आप देखिए, जब आप प्रदर्शन नहीं करते हैं, लगातार अच्छा प्रदर्शन आपका नहीं होगा तो आपकी रैंकिंग निश्चित रूप से कम होती चली जाएगी। और लेकिन उनकी जो प्रतिभा है, उनकी जो क्षमताएं हैं, उस पे हम संदेह नहीं कर सकते हैं। खिलाड़ी की कभी कभी खराब फॉर्म चलता है या कुछ मैचेस आप जो खेल नहीं पाते हैं तो उस वजह से आपकी रैंकिंग नीचे आती है। तो मुझे लगता है कि बेहतरीन प्रदर्शन वो भविष्य में करेंगी तो निश्चित रूप से उनकी रैंकिंग भी ऊपर जाएगी। 4 मार्च से न्यूजीलैंड में शुरू होने वाले आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 में पुरस्कार राशि में भारी बढ़ोतरी की गई है। ये टूर्नामेंट 6 स्थानों पर आयोजित होने वाला है, जिसकी राशि 1.32 मिलियन अमेरिकी डॉलर रखी गई है, जो इंग्लैंड में 2017 सीजन के विजेताओं को दी गई राशि से लगभग 2 गुनी है। आईसीसी के अनुसार कुल पुरस्कार राशि में भी 75% की वृद्धि देखी गई है, जिसमें 8 टीमों ने $35 लाख का हिस्सा लिया है, जो कि पिछले सीजन की तुलना में 1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर अधिक है। तो अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के प्रोत्साहन में जो है काफी वृद्धि की गई है, और अब जो वर्ल्ड कप है उसकी जो पुरस्कार राशि है वो भी बढ़ा दी गई है। बिल्कुल, ये एक आपको प्रेरित करता है, आकर्षण का केंद्र होता जरूर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड कप खेलते हुए खिलाड़ी जो है ना इनामी राशि का ध्यान रखे, क्योंकि वर्ल्ड कप को जीतना, वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन करना, वो एक बहुत एक अद्भुत आपको जो आनंद देता है ना, वो जीतने का आनंद होता है। उसमें पुरस्कार राशि आप देखेंगे कि ये एक विषय हो सकती है आंकड़ों का कि भाई इतनी डबल कर दी, बढ़ा दी, लेकिन अगर कोई पूछे कि मिताली राज का, जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि उनका बैंक बैलेंस क्या है, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी चर्चा कभी नहीं होगी। उनके रन कितने हैं वो इंपॉर्टेंट है, भारत की क्रिकेट को ऊपर उठाने में उनका कितना योगदान रहा है वो उसके लिए याद की जाएंगी। सचिन तेंदुलकर के लोग रन याद करते हैं, डॉन ब्रैडमैन के रन याद करते हैं, लेकिन उनके बैंक बैलेंसेस की बात नहीं होती। लेकिन हाँ, ये जो पुरस्कार राशि है एक आईसीसी का अच्छा कदम है कि भाई महिला क्रिकेट को आप बढ़ावा दें, लगातार बढ़ावा दें, और उनको, क्योंकि बहुत पीछे वो लोग रहे हैं, अब तो काफी सुविधाएं उनको मिल रही हैं, तो एक अच्छा कदम इसे माना जाएगा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कल कोलकाता में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा, और कल के इस मैच पर आइए सुनते हैं स्पोर्ट्स डेस्क का ये प्रीव्यू। वेस्टइंडीज के खिलाफ 1 दिवसीय श्रृंखला में टीम इंडिया के शानदार प्रदर्शन के बाद अब सभी क्रिकेट प्रेमियों की नजर कल से शुरू होने वाली घरेलू T20 श्रृंखला पर लगी हुई है। टीम में शामिल ऑफ स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण 3 T20 मैचों की श्रृंखला से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह चयनकर्ताओं ने 2020 श्रृंखला के लिए कुलदीप यादव को मौका दिया है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2020 सीरीज कोलकाता के ईडन गार्डन में खेली जाएगी। सुंदर ने इसी महीने वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद में खेले गए 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला से वापसी की थी। इससे पहले वो पिछले साल इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू श्रृंखला के दौरान चोटिल हो गए थे। लंबे समय के बाद उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी के जरिए वापसी की। उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 1 दिवसीय श्रृंखला के लिए चुना गया था, पर कोरोना होने की वजह से वो नहीं जा सके थे। उनकी जगह जयंत यादव को शामिल किया गया था। सुंदर से पहले अक्षर पटेल भी पिंडली की चोट के कारण T20 श्रृंखला से बाहर हो चुके हैं। भारत के पास अब यजुवेंद्र चहल की फ्रंटलाइन स्पिनर के रूप में बचे हैं। केएल राहुल वेस्टइंडीज के खिलाफ 9 फरवरी को खेले गए दूसरे 1 दिवसीय मैच के दौरान फील्डिंग करते समय चोटिल हो गए थे। उनकी मांसपेशियों में खिंचाव है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या रोहित शर्मा के साथ एक बार फिर ईशान किशन करेंगे पारी का आगाज। सबकी नजरें टीम इंडिया के कॉम्बिनेशन पर टिकी होंगी। इस बीच वेस्टइंडीज के प्रशिक्षक फिल सिमंस का मानना है कि उनकी टीम की बल्लेबाजी वनडे के मुकाबले 2020 क्रिकेट के लिए कहीं ज्यादा अनुकूल है। हाल ही में एक रोमांचक सीरीज में वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को 3-2 से हराया था। नवीन सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हां, अब जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनकी नजर इस समय कोलकाता पर लगी हुई है, जहां पे कल 3 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेला जाएगा। आपको क्या लगता है? T20 में बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। कुछ खिलाड़ियों को, जैसा कि हमने रिपोर्ट में सुना, वो चोटिल होने के कारण नहीं खेल पा रहे हैं, और वॉशिंगटन सुंदर की बात हुई, अन्य खिलाड़ियों की बात हुई। क्या कुछ लग रहा है आपको
कॉम्बिनेशन? देखिए, उनके लिए, वाशिंगटन सुंदर के लिए तो ये थोड़ी दुर्भाग्य वाली बात है कि वो चोटिल हो जा रहे हैं बार बार, और इस तरह से पूरी सीरीज को मिस करना मुझे लगता है कि वो उनके लिए थोड़ा सा नुकसानदायक रहेगा, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के लिए एक आपको अच्छा टीम का कॉम्बिनेशन यहाँ पर तैयार करना, और इस सीरीज में खिलाड़ियों को देखा जाएगा कि वो कैसा प्रदर्शन यहाँ पर करते हैं। और आईपीएल के भी ऑक्शन खत्म हुई है, खिलाड़ी बहुत पैसा कईयों को मिला है, और उसके बाद जो है आईपीएल भी होनी है, तो एक लंबा T20 का सीजन है, वर्ल्ड कप भी होना है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सीरीज जो खेली जाएगी वो वर्ल्ड कप के साए में खेली जाएगी कि भाई वर्ल्ड कप हमें जीतना है। तो रोहित शर्मा कप्तान, उनकी महत्वपूर्ण बात ये होगी कि भाई कैसे हम एक अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पर तैयार कर सकें। बिल्कुल, एक अच्छा कॉम्बिनेशन कैसे तैयार हो सके। और जो कोलकाता की पिच अगर हम देखें तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पिच को लेके थोड़ी सी वहां पर, एक तो क्या है कि रात में मैच होना है, थोड़ा सा ओस का फैक्टर वहां पर हो सकता है। दूसरा वो हो रहा है कि भाई जो 3 मैच हैं वो कम दिनों के अंदर से खेले जाने, उन्होंने 4 पिचें उसके लिए तैयार की हैं। तो अब ये देखना होगा कि पिच किस तरह से बिहेव करती है, क्योंकि जब काफी टाइम से मैच नहीं होते हैं तो थोड़ा सा आपको पता नहीं रहता कि भाई किस तरह से पिच को रखा गया। लेकिन T20 है तो सब चाहेंगे कि भाई एक जो बल्लेबाजों के अनुकूल पिच ज्यादातर T20 में देखने को मिलती है कि जिसमें चौके छक्कों की और रनों की बरसात हो, वही लोग देखना T20 में चाहते हैं। बिल्कुल, तो देखना दिलचस्प होगा कि कल का मैच कितना रोमांचक होता है, कौन सी टीम बनती है विजेता। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने भारत और श्रीलंका के बीच होने वाली घरेलू सीरीज की तारीखों में बदलाव किया है। अब पहले 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की सीरीज खेली जाएगी और फिर उसके बाद 2 टेस्ट खेले जाएंगे। दौरे की शुरुआत 24 फरवरी से लखनऊ में 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच के साथ होगी। इसके बाद धर्मशाला में 26 और 27 फरवरी को दूसरा और तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला जाएगा। T20 सीरीज के बाद ये जो कारवां है वो टेस्ट मैचों के लिए मोहाली पहुंचेगा। 4 मार्च से पहला टेस्ट आयोजित होगा, जबकि दूसरा और आखिरी टेस्ट बेंगलुरु में 12 मार्च से शुरू होगा। ये पिंक बॉल टेस्ट मैच होगा। दोनों ही टेस्ट विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के अंतर्गत खेले जाएंगे। अगर हम देखें तो बड़ा इंपॉर्टेंट जो है थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है प्लान में, क्योंकि जिस तरीके से बदलाव किया गया है, पहले दौरे की शुरुआत टेस्ट मैच से होनी जा रही थी, लेकिन अब जो है वो T20 की सीरीज पहले होगी। बिल्कुल, देखिए इसमें कई चीजें देखने को मिल रही हैं कि जो आपका T20 के मोड में हम रहेंगे। अभी हम वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज खेलेंगे, उसके बाद फिर श्रीलंका के खिलाफ भी जो है T20 सीरीज हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा कदम है, दोनों जो बोर्ड्स ने ये फैसला किया है इसको लेके, और एक अच्छी बात है। और जो टेस्ट सीरीज होगी तो उसमें हम ये देखना चाहेंगे कि भाई विराट कोहली जो है अपना 100वां टेस्ट मैच खेले हिंदुस्तान की धरती पर। तो बहुत सबको बेसब्री से उसका इंतजार रहेगा, क्योंकि एक बड़ा माइलस्टोन होता है किसी भी खिलाड़ी के लिए। तो मुझे लगता है ये अच्छा कदम है जो ये बदलाव किया गया कि T20 सीरीज हमारी चल रही है, टीम उनको ज्यादा से ज्यादा T20 के मैच खेलने को मिले, तो ये खिलाड़ियों के लिए अच्छा है और आईपीएल के लिए भी अच्छे वो तैयार होंगे, और वर्ल्ड कप के लिए भी एक अच्छी जो खिलाड़ी है उनको मौका मिलेगा। जी, और बीसीसीआई ने ये भी साफ किया है कि बेंगलुरु में खेले जाने वाला टेस्ट मैच डे नाइट टेस्ट होगा। भारतीय सरजमी पर यह सिर्फ तीसरा पिंक बॉल टेस्ट होगा। इससे पहले भारत ने 2019 में बांग्लादेश और 2021 में इंग्लैंड की पिंक बॉल टेस्ट में मेजबानी की है, जबकि टेस्ट इतिहास में भारत का ये चौथा डे नाइट टेस्ट होगा। श्रीलंका का भी ये चौथा दिन रात्रि टेस्ट होगा। अब तक दोनों ही देशों ने 3-3 डे नाइट टेस्ट खेले हैं और दोनों के ही नाम 2 पिंक बॉल टेस्ट में जीत और 1 में हार है। तो काफी दिलचस्प श्रृंखला होने वाली है ये। नहीं, बिल्कुल, और एक अच्छा रोमांच इस पिंक बॉल जो टेस्ट मैच है, दिन रात का टेस्ट मैच है, एक अच्छा रोमांच इसमें पैदा होता है और लोगों को देखने में मजा आता है। तो एक अच्छे एक्सपेरिमेंट ये चल रहे हैं और आईसीसी की जो टेस्ट चैंपियनशिप है उसका ये हिस्सा रहेगा। तो मुझे लगता है कि दोनों ही टीमों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा इसमें बेहतरीन प्रदर्शन करना। और श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। राकेश, तमाम खेल खबरों पर राय साझा करने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। शुक्रिया। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।